उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, वो भी उदाहरण के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उपचयन अभिक्रिया की। तो उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना 11th 12th में, अगर आप पीसीएम लेते हो तो वहाँ पे उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोला जाता है। तो ये तो एक आपको चीज ध्यान रखनी है। अब उपचयन या ऑक्सीकरण होता क्या है इसको समझ लो। किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है, तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाती है। अब इसको उदाहरण से आप समझ लो एक बार, ताकि पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे एक पदार्थ है कार्बन, ठीक है। अब इस पदार्थ में अगर हम इस पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो देखो ये अभिक्रिया हमने लिख दी। आपको इसमें केवल ये जो समीकरण होता है इसी को बस देखना होता है। तो यहाँ पे बना CO2, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हुआ है इस अभिक्रिया में। यहाँ पे कार्बन अकेला था, लेकिन अभिक्रिया के बाद कार्बन के साथ में क्या है, ये O2 है। मतलब कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है और एक नया पदार्थ बना है। तो इस अभिक्रिया को, इस टाइप की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन जुड़ता है, उसे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आओ इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगा दी है। अब लिखेंगे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है, कौन से पदार्थ के, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो ये एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अब हेडिंग डालेंगे अपचयन अभिक्रिया यहाँ पे। तो इसमें लिखेंगे कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको भी हम यहीं पे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे हमने लिख लिया। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया यदि हम हाइड्रोजन के साथ में करा दें तो यहाँ पे कॉपर और जल बनता है। इस तरीके से समझ लो इसको, कॉपर और जल बनता है। देखो कैसे बन गया जल, इसको ऐसे समझो कि H2O की क्रिया ये O के साथ हो गई, मतलब H2 की क्रिया O के साथ, ये बॉक्स बना दिया। तो H2O निकल गया तो कॉपर अकेला बचेगा। तो पहले लिखा हमने कॉपर और फिर लिख लिया H2O। अब देखो यहाँ पे पहले था कॉपर के साथ में ऑक्साइड। अब इसका जो ऑक्सीजन है ये निकल गया है, तो केवल कौन बचा, कॉपर। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना, देखो इस पदार्थ में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हुई है, तभी तो कॉपर बचा, ऑक्सीजन इसका चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया है बताओ, यहाँ पे हो गया है अपचयन। यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन। अब यहाँ पे देखो इसमें हाइड्रोजन में ये ऑक्सीजन जो है आ गया, तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, उपचयन। यहाँ पे क्या हो गया, उपचयन। दोनों साथ में ही समझ में आ जाएंगे आपको। यहाँ पे हो गया उपचयन। तो जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ में हो जाएं तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया को, और उदाहरण सहित लिख भी सकते हैं। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, बड़ी ही